अपनी बोर निबेरा छोड़ गुड़ माहुर खावे। कुआं में तू परे और को राह बतावे। यह परम संत पलटू साहब की वाणी है, जो कि आप हम सभी जीवों को उपदेश देते हैं कि हे मानव, इस संसार में आकर अपने मानव जीवन को न समझ सका, अपने अज्ञानता बस संसार की पदार्थों में ही फंसे रहे। संसार के जितने ये मायावी दुनिया है, जो माया का संसार है, धन दौलत गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा घर मकान नौकरी चाकरी ऊंची ऊंची पदवियां, सब इसी में आकर के फंसा रह जाता है और संत मत के किनारे ही नहीं जबल की जाता। और आज के युग में जितने भी अक्सर गुरुआ ऐसे मिलेंगे जिन्हें अपने बारे में भी पता नहीं है। इसीलिए पलटू साहब जी कहते हैं, अपनी ओर निबेर छोड़ी गुड़ विष को खावे। कहते जो संत महात्मा जो हैं, जो गुरु हैं, जो गुरु के पद पर बैठकर गुरुवाई करते हैं, जिन्होंने बिजनेस बना रखा है, एक धंधा बना रखा है, उन्हें भी यह पता नहीं कि हमारे घट के अंदर गुड़ क्या है और विष क्या है। वह गुड़ को तो छोड़ दिए और विष को अमल करते हैं। उस विष को अमल करते करते इतना ही विष का रूप हो चुके हैं कि अमृत के तरफ, गुड़ के तरफ वो बढ़ ही नहीं पाते। आखिरकार में गुड़ है क्या? जो हमारे घट के अंदर जो आत्मा बोल रही है, यह एक सच्ची वो अमृत की धारा है, जो परमात्मा की अंश है। जो यह परमात्मा सच है, ज्ञान विवेक बुद्धि से भरपूर है, और उस परमात्मा भी इसी घट के अंदर है, जो कि वह बैठा हुआ है, जो कि वो ज्ञान की धारा अमृत की धारा घट में आ रही है। जिस अमृत को ये मानव छोड़े बैठा हुआ है और विष को अपनाए हुआ है। क्या विष है? जो हमारी 9 इंद्रियां हैं, 9 तरह की जो स्वाद मांगती हैं, और हमारा मन उन स्वादों को पूरा करने में लगा हुआ है। इंद्रियां सारे स्वाद अपने अपने इच्छा के अनुसार हर इंद्रियां स्वाद ले रही हैं, और मन इसको पूरा करते करते सारा जीवन बिता देता है। आज आत्मा कर्मवान न रहने के नाते, ये विवेकवान होते हुए भी मन के अधीन होकर मन के साथ में जुड़ा रह जाता है, और मन अपनी चंचलता के कारण विष का आहार लेते लेते मानव जीवन का सारा जीवन विष में गुजार देता है। जो कि ये सारे उस गुड़ की महिमा को न समझकर विष में ही सारा संसार फंसा हुआ है, और अधूरे गुरु भी फंसे हुए पड़े, इसी में फंसे पड़े हैं। इसीलिए साहब कहते हैं, कुआं में तू पड़े औरन को राह, कुआं में तू पड़े औरन को राह बतावे। यानी कि आज आत्मा 9 इंद्रिय रूपी कुआं में आज आत्मा पड़ी हुई है। जैसे कुआं का मेढक कुएं में ही सारी दुनिया को समझता है कि सारी दुनिया कुएं के अंदर ही है, और वो उससे बाहर नहीं निकल पाता ताकि वो समझ सके कि दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। उसी तरह से ये मानव जीवन जो आत्मा है, आज इंद्रियों को भोगों में फंस करके इसी को दुनिया समझ बैठी, इसी को सच समझ बैठी, और इसी में बैठकर इसी के स्वाद को, इसी दुनिया को समझ करके ये समझती है कि इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। यही साहब कहते हैं कि कुआं में तू पड़े। अपने आप तो कुएं से निकलने की कोई हमारी हिसाब ही नहीं है। जैसे
आज 9 इंद्रियों रूपी कब्र के अंदर जो मुर्दा जैसे पड़ा रहता है, उसी तरह से आत्मा भी आज शरीर रूपी मुर्दा के अंदर, कब्र के अंदर आज मुर्दा का रूप पड़ा हुआ है। ये अपने आप से ही अचेत हुई पड़ी है। इसे नहीं पता कि हमारा कोई अस्तित्व, हमारा कोई परमात्मा भी आगे है। यही आज संत गुरुओं में भी बात आती है कि बहुत लोग तो नास्तिक हो चुके हैं संसार में, कहते हैं कि परमात्मा ही नहीं है, चाहे सारा जीवन ढूंढते रह जाओ, परमात्मा मिलने वाला ही नहीं है। जो लोग आस्तिक हैं, उन्हें उस परमात्मा का भेद ही पता नहीं है कि वो कहाँ मिलेगा। लोग बाहर ढूंढते फिरते हैं, नदी नार में ढूंढते, जंगल झाड़ में ढूंढते, झाड़ पहाड़ में ढूंढ रहे हैं, मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उस मार्ग का पता नहीं है। और वही उद्देश्य अपने शिष्यों को भी दे रहे हैं कि तीर्थ व्रत करो, जप करो, तप करो, पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो। यही लेख सबको बता रहे हैं, जो कि ये उपदेश संत मत में अधूरा है, ये पूरा नहीं है, ये परमात्मा से मिलाप नहीं करा सकता। संसारिक जितने भी पूजा पाठ हैं, हालांकि ये कोई निष्फल नहीं जाते, इनका भी फल हमें मिलता है, जिसका हमें इसका सुख भी मिलता है। मगर ये जो कर्म कांड है, जितने भी संसारिक भाव के कर्म हैं, ये हमें उस मुक्ति द्वार तक तो नहीं ले जाते। मगर संसारिक भोग सुख हमें मिलता है, मगर ये हमें सृष्टि से, संसार से बांध कर रखते हैं। दूसरों को उपदेश देना भी हमारा फर्ज नहीं बनता, क्योंकि हम अपने असल मकसद से पूरे नहीं हो चुके हैं। यही आज सीख देने के लिए, यही आज सुझाव देने के लिए, यही वो चेतावनी देने के लिए संतों महात्माओं ने हर युगों में, हर जगह पर, हर समय में अपनी अपनी टेर लगाते रहे हैं, अपनी अपनी आवाज देते रहे हैं कि हे संसार के प्राणी, हे मानव, तुम अपने असल तत्व की पहचान करो, अपने आप की पहचान करो, उस पूर्ण रूपी ब्रह्म को पहचान करो, तुम आदि में जहां से आए हुए हो। मगर हम एक ऐसे अज्ञानता बस भूल करके संसार की माया में फंसे रहते हैं, जो कि हम निकल नहीं पाते। आगे निकलने का कोई रास्ता तो अलग की बात है, अभी और हम किस तरह से फंसे हुए हैं, जिसका खुलासा हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए मुझे आप सब इजाजत दीजिए। धन्यवाद साहब।